हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में रेलवे संबंधी एक ऐसे वीडियो के ऊपर चर्चा करने वाला हूं जो नए रेलवे कर्मचारी को बहुत जानना जरूरी है। ऐसे तो जानना सभी को जरूरी, लेकिन जो पुराने रेलवे कर्मचारी हैं, जो पहले से सर्विस कर रखे हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा। लेकिन न्यू वाले, जो बिल्कुल न्यू वाले हैं, उनको एकदम से पता नहीं चल रहा होगा कि ये चीज़ है तो क्या है। साथियों, जैसा कि हमारे एक व्यूअर ने पूछे थे कि सर HRMS क्या है, ये HRMS है क्या। तो साथियों, मैं आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि HRMS क्या है और ये कर्मचारियों के लिए एक वरदान साबित कैसे हुआ, इससे क्या बेनिफिट है, क्या उनको नुकसान है। तो इस तरह के तमाम चीज़ों के ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखें। वीडियो भगा के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्रेस बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, मैं शुरू करता हूं HRMS। साथियों, जैसा कि वर्ड है HRMS, ये शॉर्ट वर्ड है। इसका पहले फुल फॉर्म जानते हैं कि HRMS का फुल फॉर्म होता क्या है। तो साथियों, इसका फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये HRMS का फुल फॉर्म है। साथियों, ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है रेलवे कर्मचारियों के लिए, जो हमारे रेल में लॉन्च हुआ था क्रिस के द्वारा। 16 फरवरी 2021 को ये एप्लीकेशन हमारे रेलवे विभाग में जारी किया गया था क्रिस के द्वारा, क्योंकि इसका डेवलपर जो है वो हैंडल करता है प्राइवेट में, क्रिस के द्वारा किया जाता है। HRMS को हैंडल क्रिस करता है। इसमें साथियों, आपको HRMS में ये होता है कि आपका जो ऑनलाइन सेवा है, जितने सारे ऑनलाइन चीज़ें हैं वो इस पे शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। ये तमाम सारी चीज़ों को HRMS के एप्लीकेशन में किया गया है, जिसे आप आसानी से HRMS को आसानी से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाके लिखें HRMS, तो HRMS का जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। आप उसे इंस्टॉल करें और HRMS के द्वारा आप जो भी उसमें है फंक्शन उसके ऊपर कार्य करें। अब साथियों, ये तो था कि HRMS का फुल फॉर्म क्या है, इसे कौन हैंडल करता है और ये कब लॉन्च हुआ, तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया। अब साथियों, बात आती है कि ये HRMS लाया क्यों गया रेलवे में, इससे रेलवे कर्मचारी को क्या फ़ायदा है, आखिर ये क्यों आया, क्योंकि हर किसी के मन में चलता है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि HRMS एक ऐसा एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिससे आपकी अनेक तरह की समस्या को समाधान चुटकियों में कर देता है। ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ना किसी से आपको मदद लेने की ज़रूरत है, वो सभी कुछ HRMS के द्वारा कर दिया जाता है। और साथियों, HRMS होना सभी एम्प्लॉय के लिए नेसेसरी है। अगर HRMS नहीं होगा तो आपका वैल्यू रेलवे में उतना नहीं होगा जितना कि आपको और लोगों के साथ होगा। तो साथियों, अब ये आता है कि HRMS सही में स्टाफ जो रेलवे कर्मचारी, उनको वरदान किस किस रूप में शामिल हो सकता है, किस किस रूप से हमको फ़ायदा दे सकता है। तो साथियों, HRMS के लिए सभी को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐड होना होगा और उनको एक HRMS ID मिलेगा। अंग्रेजी के 4-5 वर्ड मिलते हैं, वो आपके HRMS ID होंगे। फिर पासवर्ड मिलेगा, उसको आप अपने तरफ से जनरेट करके वो पासवर्ड को रख सकते हैं। और साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी रेल एम्प्लॉय होंगे सभी का HRMS ID अलग अलग होगा, एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकता है। जितने भी पूरे रेलवे में लॉन्च हुआ है HRMS
का आईडी वो किसी से एक दूसरे से नहीं मिलेगा। एक आध वर्ड मिल सकता है, लेकिन जो आईडी पूरा 6-5 अंक का है वो कभी नहीं मिलेगा। और साथियों, आपको किसी भी HRMS के एप्लीकेशन को खोलने के पहले क्रोम में अगर खोलते हैं तो आपको एक OTP मांगेगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। वो OTP के बाद ही आपको HRMS की साइट खुलेगा। अगर नहीं आपका पासवर्ड OTP देते हैं तो वो नहीं खुलेगा। ये इतना सेफ है, बहुत बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। अब साथियों, HRMS चलिए हो गया, आईडी भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। अब इसके अंतर्गत में हम क्या कर सकते हैं? तो साथियों, जो हम लोग पहले अपना सर्विस रिकॉर्ड, पास PTO, ट्रांसफ़र रिलेटेड जितने सारे को ऑफलाइन सर्विस बुक में देखते थे, वो सभी को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, HRMS के द्वारा किया गया है। तो साथियों, इसमें आपको HRMS के द्वारा में हमारे लिए बहुत सारे फैकल्टी मिलता है, जो मैं आपको बारी बारी से बताता हूं कि क्या क्या मिलता है। पहला आपका है कि बायोडाटा देख सकते हैं, दूसरा है सर्विस रिकॉर्ड, तीसरा है इंक्रीमेंट, चौथा है आपका ट्रांसफ़र, पांचवा आपका है प्रमोशन, छठा आपका है जो आपका अवार्ड मिलता है वो, आठवां आपका है फैमिली डिक्लेरेशन है, लीव रिकॉर्ड उसमें रहेगा, 10वां है पास PTO, 11वां है आपके एजुकेशन। तमाम सारे फैकल्टी आपको उस HRMS के आईडी में, HRMS एप्लीकेशन में आप इतना चीज़ देख सकते हैं। अब साथियों, ये जो पहले हमारा पास PTO बनता था वो पेपर पे बनता था, जो क्लर्क होता था ऑफिस का वो बनाता था। लेकिन HRMS ने ये लॉन्च किया जब से आपका जितने भी पास PTO हैं वो ऑनलाइन में भी पहले शुरू हुआ था, जब थोड़ा परेशानी होता था, फिर उसमें चेंजिंग होते होते आपको पास क्लर्क के पास जाता था आपके पास बनने के। लेकिन कुछ दिन पहले से आपका ऑटो जनरेट कर दिया है। आप जैसे ही आप यहाँ पे पास PTO का एप्लीकेशन फिल करेंगे, वैसे ही मिनटों नहीं होता, नैनो फ्यू सेकेंड में आपको बन के आ जाएगा। तो साथियों, ये तो बहुत बड़ा अच्छी बात है कि आपको ना क्लर्क का चक्कर काटना पड़ रहा है, ना कुछ करना पड़ रहा है। आप रात में सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, कभी भी कहीं भी हैं, किसी भी टाइम पे हैं, आप अपना पास PTO जनरेट कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। ये हुआ। और साथियों, अब आई ट्रांसफ़र। तो साथियों, 15 अगस्त 2022 से HRMS के क्रिस द्वारा एक लॉन्च किया गया कि जितने भी ट्रांसफ़र के केसेज हैं, चाहे तो ऑन रिक्वेस्ट है, म्यूचुअल है, स्पाउस ग्राउंड है, चाइल्ड डिसेबिलिटी है, या तो किसी प्रकार का ट्रांसफ़र है, अब आपको सारा हैंडल होगा HRMS के द्वारा। HRMS के ऊपर ही आपको सारा प्रक्रिया होगा। जैसा कि साथियों, अभी HRMS के द्वारा म्यूचुअल ऑन रिक्वेस्ट को बहुत तेज़ी से फोकस किया गया है और प्रक्रिया में बहुत तेज़ी से सुधार किया गया है। और जो भी आपको पहले पास PTO आप करते थे ऑफलाइन, वो ख़त्म हो गया। आप जब ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे वो पेपरलेस हो गया। अब आपको अपने घर बैठे ही आपको सिर्फ अप्लाई करना है, वो धीरे धीरे ऑफिसर के पास जाके रन करेगा और जल्दी से आपको प्रक्रिया हो जाएगा म्यूचुअल और ऑन रिक्वेस्ट का। तो ये तमाम सारी सुविधाएं आपको HRMS के द्वारा मिलता है, जो कि रेलवे कर्मचारी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें दौड़ भाग कम हो जाती है, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाता है। आप ऑनलाइन सभी कुछ चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। कुछ सुधार करना है तो आप उसमें लिख के सुधारवा भी सकते हैं, कोई गलतियां होता है तो। ये तमाम सारी आपको सुविधा मिलती है। तो इसलिए ये हर कर्मचारी के लिए एक वरदान जैसा साबित हुआ, रामबाण इलाज है ये। आपको जैसे ही रेलवे ज्वाइन करते हैं तो जब आपका NPS फॉर्म भरा जाता है, उसी टाइम आपको ये HRMS ID मिल जाता है। उसके बाद आपका
जो पासवर्ड होगा उसे आप खुद जनरेट कर सकते हैं, खुद चेंज कर सकते हैं, वो तो बाद में आपको जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो साथियों यही था रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा के रूप में HRMS। तो अब आप ही बताइए, क्या इसे वरदान साबित कर सकते हैं कि नहीं? HRMS सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हुआ कि नहीं? क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारे इतने हाई लेवल पे जा चुके हैं कि इसे पेपरलेस करने के लिए जोड़ तोड़ से हमारे रेलवे होड़ में लगी हुई है और सफल भी हो रहा है, और सभी का टाइम मैनेजमेंट, टाइम बचत भी हो रहा है, दौड़ भाग से भी सभी लोग बच रहे हैं। तो साथियों यही था HRMS का फुल डिटेल और ये किस तरह से काम करता है, ये था आपको। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका लेके आऊँगा कि HRMS ID बनाने में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो नए एम्प्लॉय हैं, पुराने वाले को तो पहले से बन रखा है, जो नए रेलवे को ज्वाइन कर रहे हैं, जब आपका NPS फॉर्म भरा जाएगा ज्वाइनिंग के प्रोसेस के टाइम में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने पड़ेंगे, तब आपका HRMS क्लियर हो जाएगा। उसके द्वारा सब कुछ आपको मेंटेनेंस होने लग जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो आपको बाद में बहुत परेशानी होगा। जब HRMS ID नहीं मिल पाएगा या चाहे तो आप उस पर सही से काम नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा अपडेट भरी वीडियो लाते रहता हूं, जिससे आपके मन में जो क्वेश्चन चलते रहता है उसका मैं सॉल्यूशन पहले ही कर देता हूं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।